आज हम लोग एक्सरसाइज 3 विविध प्रश्नावली पर विचार करेंगे। विविध प्रश्नावली एक है कि मान लीजिए कि a बराबर इतना हो तो दिखाएं कि सभी n सदस्य n, इसका अर्थ समझिए आप लोग, n सदस्य कैपिटल n के मतलब कि नेचुरल नंबर होता है, वास्तविक संख्या के लिए ai प्लस ba के होल पावर n बराबर a के पावर n i प्लस n a n माइनस 1 ba, जहां i कोटि 2 का तत्समक अवयव है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें a का मान दिया गया है और ये n के पदों में साबित करने के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर n के लिए ये बोल रहा है कि n जो है नेचुरल नंबर का सदस्य है, यानी कि n के मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस n का मान, ठीक है, नेचुरल नंबर हो सकती है। तो हम n का मान, ये स्मॉल n का मान 1 लेकर, 2 लेकर, 3 लेकर और इसमें n का मान 1 2 3 4 लेकर हम इसको साबित कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और लिखा है कि जहां i कोटि 2 का तत्समक अवयव हो। ये नीचे लाइन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है जहां i कोटि 2 का तत्समक अवयव है। ये न भी लिखता तो हम पहले ही कंसेप्ट में बताए हैं कि यदि दी गई अवयव कोटि 2 का रहेगा तो हम कोटि 2 का तत्समक अवयव का प्रयोग करेंगे, यदि ये कोटि 3 का रहेगा तो कोटि 3 का तत्समक अवयव का प्रयोग करेंगे। परंतु पहले से प्रश्न में लिख दिया गया है तो हम उसको उसके अनुसार, कंसेप्ट के अनुसार या इसके अनुसार, दोनों एक ही बात होगा, दोनों के अनुसार हम i के मान कोटि 2 का ही तत्समक अवयव का उपयोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं, ये कह रहा है कि n सदस्य है नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि n सदस्य है नेचुरल नंबर का, इसलिए हम n बराबर 1 ले लेंगे। राइट हैंड बराबर कितना लेंगे? n बराबर 1 लेंगे। अब देखिए, हम लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालेंगे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे। राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है ai प्लस ba के होल पावर n। ठीक है, थोड़ा इस पर आप लोग विचार कीजिएगा। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की किताबें भिन्न भिन्न बातें लिखती हैं। जैसे हम नेचुरल नंबर दिया है तो हम n बराबर 1 पर भी साबित कर सकते हैं, n बराबर 2 पर भी साबित कर सकते हैं, 3 पर भी साबित कर सकते हैं, 4 पर, यानी कि एनी अदर कोई भी नेचुरल नंबर पर हम साबित कर सकते हैं। राइट है, कोई बुक करता क्या है कि यहाँ पर गणितीय आगमन जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ाए हैं, मैथमेटिक्स इंडक्शन का भी व्यवहार करके इसको साबित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इन सभी नियमों में सबसे इजी है n बराबर 1 लेकर हम साबित कर लेंगे, सबसे इजी है। राइट है, तो हम n बराबर 1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहले जैसे बताया कि n बराबर 2 का भी प्रयोग कर सकते हैं, n बराबर 3 का भी प्रयोग कर सकते हैं, n बराबर 4 का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन सभी में सबसे इजी नियम है n बराबर 1। तो हमें n बराबर 1 लिए, राइट हैंड साइड यहाँ से राइट हैंड साइड लिए, क्योंकि यहाँ पर गिवन है हमें राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड लिए। अब इसको हम सोल्व करेंगे, बराबर हो जाएगा, देखो ये ए जो का त्यों, और i का मान आप लोग पहले से जानते हैं कि 2 × 2 में है तो 2 × 2 का मान रखेंगे, यदि 3 × 3 में लगा तो 3 × 3 का मान रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये दिया भी गया है, वो तो कंसेप्ट बताए थे लेकिन इस क्वेश्चन में दिया भी गया है। ठीक है, दोनों बात एक ही है। तो हम रख रहे हैं i का मान 2 × 2 में 1001 प्लस b, और a का मान यहाँ पर है 0100। ठीक है, होल पावर n है तो n के मान हम 1 रखेंगे, इसका मान हम 1 रखेंगे। बराबर ध्यान दीजिएगा।
एक जैसा था वैसा उतार दिए, आई का मान रखे, बी जैसा था बी उतार दिए, ए का मान रखे और एन का मान रखे, एन यहां से एन बराबर 1 रखे क्योंकि एन नेचुरल नंबर है, स्मॉल एन नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम बताए हैं कि ये अवयव है, अवयव की सभी अवयव में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो बराबर हो जाएगा ए 0 0 ए प्लस ये बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 बी 0 0। इन सभी का पावर 1 है, देखिए इन सभी के, इन दोनों का पावर 1 है, 1 पावर है, तो यदि पावर को हम 1 को सोल्व करेंगे तो जितना है उतना ही आ जाएगा, राइट है। एक स्टेप छोड़े हैं, स्टेप आप लोग मिलाइएगा, ये सभी का पावर 1 है, इसका मान जब लेंगे तो इतना ही होगा, इसलिए हम बड़ा कोष्टक को हटा कर और पावर भी हटा दिए, राइट है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा हो जाएगा ए बी 0 और ए। मेरा लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब हम राइट हैंड साइड पर चलेंगे, अगेन राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड यहां पर गिवन है, हम राइट हैंड साइड को लिखेंगे तो राइट हैंड साइड में दिया गया है ए के पावर एन आई प्लस एन ए के पावर एन माइनस 1 बी ए, ठीक है। इसमें मान रखेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड में जब n बराबर 1 रखें तो राइट हैंड साइड में भी n बराबर 1 रखेंगे, i बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 का हम मान रखेंगे और ये n क्लियर है, a जो का त्यों रखे रहेगा और b जो का त्यों रखे रहेगा और a का मान देखिए यहां से हम रख लेंगे, सभी का मान हम रख रहे हैं, बराबर हो जाएगा a के पावर 1 और i का मान हो जाएगा 1 0 0 1 प्लस n का मान 1 इंटू ए के पावर 1 माइनस 1, n का मान 1 है तो 1 माइनस 1 इंटू b और a का मान हो जाएगा 0 1 0 0। देखिए कैपिटल ए का मान यहां से लिए, ठीक है, तो इतना मेरा आ गया। अब इनको हल करेंगे, बराबर a, देखिए ध्यान से देखिए a और 1 0 0 1 प्लस ये देखिए 1 मल्टीप्लाई इसका भी ए के पावर 0 हो जाएगा तो इसका भी मान 1 हो जाएगा इंटू मल्टीप्लाई b और ये हो जाएगा 0 1 0 0, राइट है। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हो जाएगा a और 1 0 0 1 प्लस ये टोटल का मल्टीप्लाई करेंगे b हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 1 0 0। यहां तक हम आ गए, इनको a में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, b में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा a 0 0 a प्लस ये देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 0 b और 0 0, ठीक है। दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, दोनों को जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा a b 0 a, ठीक है। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सोल्व किया और राइट हैंड साइड सोल्व किया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये आया और राइट हैंड साइड में ये आया, इसलिए लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मैथ नंबर 2 पर हम विचार करेंगे। मैथ नंबर 2 है कि यदि a बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए कि a के पावर n बराबर इतना, यह सिद्ध हमें करना है। और दिया है कि n सदस्य है n का, पीछे में इस n सदस्य n का समझाए थे, सेम वही चीज इसमें भी दिया है, अर्थात कह रहा है कि n सदस्य नेचुरल नंबर का,
तो पीछे में भी मैंने बताया कि n सदस्य है नेचुरल नंबर का, तो n बराबर कैपिटल N बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। या इसको हम गणितीय आगमन पर भी बना सकते हैं। तो हम पीछे में सेम बात यही बताए थे कि यदि n बराबर केवल 1 लेंगे तो उस पर मेरा क्या हो जाएगा, साबित करने में आसान हो जाएगा, इसलिए n बराबर 1 पर हम इसको साबित कर लेंगे, ठीक है। तो देखो चूंकि n सदस्य है n का यहाँ पर लिखा है, यानी कि n सदस्य है नेचुरल नंबर का, तो हम n बराबर 1 लिया, राइट है। अब यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ये हमें साबित करना है, देखो ये साबित करना है कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड ये हुआ और राइट हैंड साइड ये हुआ, राइट है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया गया है a के पावर a बराबर हो जाएगा, n का हम मान रखेंगे तो a के पावर 1 बराबर a, और a का मान हम रख लेंगे, देखो कैसे, a के पावर n लेफ्ट हैंड साइड दिया है, n का मान रखे तो a के पावर 1 हुआ, और इसको हल किए तो 1 हो गया, और 1 के मान यहाँ पर दिया गया है, तो हम a का मान उतार लेंगे, हमें हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1 हो जाएगा। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड पड़ा, ठीक है। हम राइट हैंड साइड पर फिर चलेंगे, तो अगेन राइट हैंड साइड देखो छोटो, ये दिया गया है राइट हैंड साइड में, हम राइट हैंड साइड को लिखेंगे बराबर 3 के पावर n माइनस 1 और 3 के पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1, फिर दिया गया है 3 के पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1 और 3 के पावर n माइनस 1, और पुनः दिया गया है 3 के पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1, ठीक है। n के मान कितना रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में हम 1 रखे हैं, तो राइट हैंड साइड में भी कितना रखेंगे, 1 ही रखेंगे, ठीक है। हम इसमें n का मान रख लेते हैं, बराबर हो जाएगा 1 रखेंगे तो देखो 1 1 कट कर 0 हो जाएगा, ठीक है। लिखे ये 0 हो गया 3 के पावर, लेकिन समझ में नहीं आएगा, हम हल करके लिख देते हैं 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1, 3 के पावर 1 माइनस 1, ये 3 के पावर 1 माइनस 1, 3 के पावर 1 माइनस 1 और 3 के पावर 1 माइनस 1, फिर नीचे की तरफ बढ़ेंगे 3 के पावर 1 माइनस 1, 3 के पावर 1 माइनस 1 और 3 के पावर 1 माइनस 1, यानी कि हम n का मान 1 लिखे, लेफ्ट हैंड साइड में n का मान 1 रखे हैं, तो राइट हैंड साइड में भी n का मान कितना रखे, 1 रखे। इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा, देखो 1 से 1 घटा टोटल 0 हो जाएगा, तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 0 और 3 के पावर 0, इसी प्रकार ये 3 के पावर 0, 3 के पावर 0 और 3 के पावर 0, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 0 और 3 के पावर 0, ठीक है। अब देखिए किसी का भी पावर 0 हो जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। तो हम सभी का मान रखेंगे तो हो जाएगा 1 1 1, देखिए तीनों का मान 1 हो गया, फिर इसका मान रखेंगे 1 1 1 और इनका भी रखेंगे तो 1 1 1, जो कि देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आया है 1 1 1 और राइट हैंड साइड में भी आ गया 1 1 1, तो लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और क्या करेंगे हम प्रूव कर देंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम विचार करेंगे। यदि a बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए कि a के पावर n बराबर इतना, जहां n एक धन पूर्णांक है, यानी कि n कह रहा है कि धन पूर्णांक है, तो हम n का मान 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, लेकिन पूर्व की जैसा हम n बराबर यदि 1 लेते हैं तो मेरा गणित जो होगा वो आसान हो जाएगा, अतः हम n बराबर 1 लेकर हल करेंगे, ठीक है। चूंकि n एक धन पूर्णांक है, इसलिए n बराबर 1 लेने पर
हम n बराबर 1 लेकर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दो साइड दोनों साबित करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम लिए तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है a के पावर n बराबर 1 के पावर n का मान 1 रखेंगे तो बराबर a हो जाएगा। ठीक है, देखो a के पावर n लेफ्ट हैंड साइड, देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड a के पावर n दिया गया है तो a के पावर n का मान रखे तो 1 हो गया और इसको हल किए तो a हो गया। ठीक है, और a के मान यहाँ पर गिवन है तो बराबर हो जाएगा 3 माइनस 4 1 और माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम हल किए, a के पावर n का हल किए तो मेरा इतना आ गया। अब पुनः हम राइट हैंड साइड पर विचार करेंगे तो राइट हैंड साइड हमें दिया गया है, देखो ये राइट हैंड साइड ये हमें दिया गया है, ये राइट हैंड साइड दिया गया है। तो राइट हैंड साइड पर हम विचार करेंगे, राइट हैंड साइड देखो 1 प्लस 2n और ये n और माइनस 4n और 1 माइनस 2n। n का मान हम लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिए हैं, इसलिए राइट हैंड साइड में भी कितना लेंगे 1 ही लेंगे तो बराबर हो जाएगा 1 का मान इसमें 1 रखेंगे तो 1 माइनस देखो 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, माइनस n का मान 1 रखेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा और इसमें देखो n का मान 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा और इसमें n का मान रखेंगे तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 3 हो गया और ये हो गया माइनस 4 हो गया और ये 1 हो गया और ये माइनस 1 हो गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड जितना आया उतना ही मेरा राइट हैंड भी साइड आ गया तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और ये क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम ध्यान देंगे, कह रहे हैं कि यदि a तथा b सममित अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि ab माइनस ba एक विषम सममित अवयव है। राइट है, मैंने इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 11 जो ऑब्जेक्टिव है सेम यही क्वेश्चन है, केवल उसको ये ab माइनस ba के लिए ऑप्शन दिया गया था कि क्या है तो हमने ऑप्शन मिलाए, लेकिन यहाँ पर सेम वही कह रहा है। उसमें हमें आया था ab माइनस ba, उसमें ऑप्शन आया था विषम सममित अवयव है, हम ए नंबर पर जो फर्स्ट ऑप्शन था उस पर राइट भी किए थे। ठीक है, और राइट उसमें फर्स्ट ऑप्शन था सममित अवयव तो हम राइट भी किए थे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर कह रहे हैं कि ab माइनस ba एक विषम सममित अवयव है, तो हम इससे डरेंगे नहीं। जो सेम बनाए हैं उस चैप्टर नंबर 3.2 में 11 नंबर मैथ जो बनाए हैं सेम हम उसी प्रकार वही मैथ बना देंगे। ठीक है, देखिए हम विचार करते हैं इस मैथ पर, कह रहा है कि a और b सममित अवयव है तो सममित अवयव के हम लिखे हैं चूंकि a तथा b सममित अवयव हैं, इसलिए सममित के लिए शर्त बताए हैं a ट्रांसपोज बराबर a सममित है k ट्रांसपोज बराबर a, विषम सममित अवयव हैं तो हम लिखेंगे कि b ट्रांसपोज बराबर b, b ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको साबित करना है कि ab माइनस ba एक सममित अवयव है। ठीक है, हम लिखेंगे ab माइनस ba और हम ये भी बात बताए हैं कि जब भी सममित और विषम सममित पर सवाल आ जाती हैं यानी कि जांच करने के लिए आ जाती हैं तो हम सबसे पहले उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो मैंने सूत्र लिखे उसमें भी और आज भी लिख देते हैं कि a माइनस बी के होल ट्रांसपोज बराबर हो जाता है
ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस सूत्र के अनुसार ये हो जाएगा ए बी के होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, राइट है। इस सूत्र के अनुसार कर दिए। अब देखिए आगे हम बढ़ेंगे तो एक और सूत्र लिखे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है, ए बी के होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हम इसका करेंगे, इसका हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस इसका हो जाएगा ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, ठीक है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, बी ट्रांसपोज की मान बी है, ऊपर देखिए इसका मान रख दें, बी ट्रांसपोज की मान बी है, ए ट्रांसपोज की मान कितना है ए है, माइनस दिए ए ट्रांसपोज की मान ए है और बी ट्रांसपोज की मान कितना है बी है, बराबर आगे हम बढ़ेंगे माइनस की कॉमन लेंगे तो ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। देखिए किसका मान है, ए बी माइनस बी ए के होल ट्रांसपोज की मान आ गया, हम लिख लेंगे कि ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज बराबर मेरा देखो ये आ गया, इतना आ गया। अब आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये जो है जितना है, ये जितना है उतना ही आ गया, परंतु ये माइनस है। तो यदि यहाँ पर माइनस नहीं रहता तो सम सममित हो जाता, और माइनस आ गया तो हम इसको क्या करेंगे विषम सममित लिखेंगे। तो हमें साबित करने के लिए दे रहा है कि विषम सममित अवयव है कि नहीं है। आप लोग देखिए, आप लोग भाली भांति समझते भी होंगे। फर्स्ट दिन हम बताए थे कि इसका ट्रांसपोज, यदि किसी चीज का ट्रांसपोज हम निकालते हैं, निकालने के बाद सेम वही आ जाता है। यदि यहाँ पर धनात्मक चिन्ह आ जाएगी तो सम सममित होगी, और यहाँ पर ऋणात्मक आ जाएगी तो क्या होगी विषम सममित होगी, राइट है। तो ऋणात्मक आ गई तो हम क्या लिखेंगे कि अतः विषम सममित अवयव हैं, और इसको क्या करेंगे प्रूव कर देंगे। ये दो सूत्रों का मैंने प्रयोग किए हैं, दो सूत्र याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए बाबू मैथ नंबर 5 पर हम ध्यान देंगे। मैथ नंबर 5 पर है, सिद्ध कीजिए कि अवयव बी ट्रांसपोज ए बी सममित अथवा विषम सममित हैं यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। मैं हम लोग गौर से देखिएगा, कह रहा है कि इतना को सममित अथवा विषम सममित साबित करना है। कब ए सममित अथवा विषम सममित है, ठीक है। एक साथ दो मैथ ज्वाइंट करके दिया है, आप लोग उस मैथ पर ध्यान दीजिएगा। इसमें दो मैथ ज्वाइंट करके दिया है। कह रहा है कि यदि ए सममित है तो हमें साबित करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी सममित होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि ए सममित है, ये ए जो है यदि हम सममित लेते हैं तो हमें साबित करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी सममित होगा, ठीक है। यदि ए विषम सममित है तो हमें साबित करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी विषम सममित होगा। यानी कि हम अपने भाषा में बता देते हैं, यदि हम ए को सममित लेंगे तो हमें साबित करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी सममित है। यदि ए को हम विषम सममित लेते हैं तो हमें साबित करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी विषम सममित होगा, राइट है। तो हम इसको दो केसों में बनाएंगे। केस एक होगा कि यदि ए सममित है, तो यदि ए सममित है मानेंगे तो बी ट्रांसपोज ए बी सममित हमें सिद्ध करना पड़ेगा। और यदि सेकंड केस लेंगे कि यदि ए विषम सममित है तो हमें बी ट्रांसपोज ए बी विषम सममित साबित करना पड़ेगा, ठीक है। हम लेते हैं, यदि ए सममित अवयव हैं, सममित अवयव हैं, इसलिए देखो ए सममित अवयव लिए तो इसका शर्त क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बराबर ए होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। पीछे में हम बताए हैं। अब हमें जब ए सममित अवयव लिए तो इसको सिद्ध करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी सममित होगा, यानी कि ये सममित हमें आना चाहिए। देखिए हम इसको नीचे उतारते हैं,
बी ट्रांसपोज ए बी, ठीक है। सममित विषम सममित करने के लिए, साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ट्रांसपोज बराबर, ध्यान दीजिएगा पुनः सूत्र पर, ए बी के होल ट्रांसपोज बराबर हो जाता है, यहां पर लिख देते हैं ए बी के होल ट्रांसपोज बराबर हो जाता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये हम सूत्र का व्यवहार यहां पर कर रहे हैं। तो बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज हो जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, थोड़ा उधर से हम लिख रहे हैं। बी ट्रांसपोज ए बी के होल ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, देखिए ए बी को एक मान लेंगे हम, बी ट्रांसपोज को एक मान लेंगे, ए बी को एक मान लेंगे। तो होल ट्रांसपोज निकालने के लिए इसको उल्टा कर देते हैं, जैसे ए बी का होल ट्रांसपोज तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह हम इसको एक ही मान लेंगे, तो इसको आगे लिखेंगे और बी ट्रांसपोज को पीछे लिख देंगे, ठीक है। तो ए बी के होल ट्रांसपोज इनटू बी पर पहले से ट्रांसपोज है, फिर हमें ट्रांसपोज लगाना है। देखो बी पर पहले से ट्रांसपोज था, फिर हमें ट्रांसपोज लगा दिए, ठीक है। तो यहां पर ऐसे देखो, यहां पर पहले से एक ट्रांसपोज था, तो पहले वाला ये क्वेश्चन में ही ट्रांसपोज दिया है और ट्रांसपोज लिए, फिर ये ट्रांसपोज के सूत्र पर तोड़े तो इस पर ट्रांसपोज और इस पर ट्रांसपोज, ठीक है। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, बराबर देखो छोटू ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, राइट है। और यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोग देखिएगा, यहां पर हो जाता है ए के होल ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज बराबर ए हो जाता है, बी के होल ट्रांसपोज के बी के ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज बी हो जाएगा। हम लोग अपने भाषा में इसको याद करेंगे, इस पर वीवीआई कर देते हैं। ये वीवीआई है, आप लोग को 3-4 बार ऑब्जेक्टिव पूछा है, ये वाला ऑब्जेक्टिव डाला है आप लोग को, ए के ट्रांसपोज की होल ट्रांसपोज का मान क्या होगा, तो ए हो जाएगा, बी के होल ट्रांसपोज के बी के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अपने भाषा में ये समझेंगे कि जब दो ट्रांसपोज लगाएगा तो दोनों ट्रांसपोज क्या होगी, आपस में कट जाएगी, और ये ए हो जाएगा, इस पर भी दो ट्रांसपोज लगाया है, दोनों आपस में कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखो छोटू, ये बी ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज लगाया है, तो बी ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज की मान कितना हो जाएगी, बी हो जाएगी, ठीक है। आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बराबर देखो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की मान ए दिया गया है, यहां पर बोर्ड पर ध्यान से देखो, ए ट्रांसपोज की मान ए दिया गया है, ए बी हो गया, इसका ए ट्रांसपोज का ए रख दिया और बी जो के उतार दिए। ये किसका मान आया, तो बी ट्रांसपोज ए बी के होल ट्रांसपोज की मान आया। अब एक बात और ध्यान देना है कि इसका हम ट्रांसपोज निकाले से वही आ गया, तो हम उसको क्या कहेंगे, सममित कहेंगे कि विषम सममित कहेंगे। हम ऑलरेडी जानते हैं कि ए के ट्रांसपोज बराबर ए यदि आ जाता है तो सममित हो जाएगा, यदि माइनस ए आता है तो विषम सममित आ जाएगा। तो सेम देखो, ये जो था इसका ट्रांसपोज निकाले वही आ गया, ठीक है। तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, सममित अवयव हो गया। तो लिखेंगे अतः यह सममित अवयव हैं, और क्या करेंगे, हम प्रूव्ड कर देंगे। ध्यान दो बाबू, इस सूत्र पर ये सूत्र और ये सूत्र, इसमें देखो क्रॉस किए हैं, वीवीआई है, 3 बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा, इस पर ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं, पुनः प्रश्न पर विचार करते हैं। ए को हम सममित माने, तो ए को हम सममित माने तो ये बी ट्रांसपोज ए बी के होल ट्रांसपोज, यानी कि बी ट्रांसपोज ए बी सममित आ गया। फिर हम ए को विषम सममित मानेंगे तो ये विषम सममित आना चाहिए, ठीक है। पुनः हम विषम सममित पर विचार कर रहे हैं। यदि ए विषम सममित
अवयव हैं, इसलिए ए ट्रांसपोज बराबर, आप लोग बताइए क्या होगा? सममित में ए ट्रांसपोज बराबर ए होता है और विषम सममित में ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। आप सभी लोग जान रहे हैं, ठीक है। अब इसको जांच करना है कि ये विषम सममित होगा कि सम सममित होगा। जब ये विषम सममित है तो ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे बी ट्रांसपोज ए बी। किसी भी अवयव को जांच करने के लिए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो इसका ट्रांसपोज निकाले तो सेम इस सूत्र पर, ठीक है, ए बी के होल ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज, ठीक है। इसी सूत्र पर, सेम इस सूत्र पर ए बी को एक मान लेंगे, जैसे इसको हम समझाए अभी थोड़ी देर पहले, इसको समझाए, सेम उसी तरह ये भी लिखे। आगे हम चलेंगे तो इसका हम मान रखेंगे, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज इस सूत्र पर, तो इसका मान हो जाएगा बी हो जाएगा बराबर। ध्यान दो, इसमें ए ट्रांसपोज का मान माइनस ए है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि बी ट्रांसपोज और माइनस ए बी। ए ट्रांसपोज की मान माइनस ए है, माइनस ए रख दिए। अब इसको करेंगे तो माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। ये किसका मान हुआ? इसका मान हुआ। तो बी ट्रांसपोज ए बी के होल ट्रांसपोज बराबर माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। ध्यान दो, इसका ट्रांसपोज निकाले, ये सेम आ गया लेकिन निगेटिव आ रहा है, आगे माइनस की चिन्ह आ रही है, तो हम इसको सममित अवयव कहेंगे कि विषम सममित अवयव कहेंगे? हम ऑलरेडी इसको विषम सममित अवयव कहेंगे, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं अतः यह विषम सममित अवयव हैं, और इसको हम क्या करेंगे? प्रूव्ड कर देंगे। राइट है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि अवयव ए बराबर इतना दिया गया है और कह रहे हैं कि समीकरण ए ट्रांसपोज ए बराबर आई को संतुष्ट करता है, ठीक है। देखिए एक के मान दिया गया है और ये कह रहा है कि ए ट्रांसपोज ए बराबर आई को संतुष्ट करता है, तो हमें क्या करना है? एक्स वाई जेड का मान निकालना है। अर्थात तो वर्ग समझ लीजिए, ये समीकरण टोटल ड्राइव करेगा, इस मैथ को टोटल ड्राइव करेगा यही ए ट्रांसपोज ए बराबर आई, ठीक है, जिसमें ए का मान दिया गया है और इसी ड्राइव से यानी कि इसी से हम एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। चलते हैं हम मैथ पर। ए बराबर दिया गया है ये, ठीक है। हमें एक इसमें यदि मान हम रखेंगे तो ए ट्रांसपोज की मान की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से हम ए ले लिए, ए से ए ट्रांसपोज ले निकाल लिया। अब सभी लोग ट्रांसपोज निकालने जानते होंगे, सेम वही, जो खड़ी है उसको पट कर देंगे, जो पट है उसको खड़ी कर देंगे, सेम वही किए। देखो ये ऐसे कर दिए, टोटल जो है वो उसी प्रकार कर दिए। अब हमें गिवन है ए ट्रांसपोज ए बराबर आई, एक समीकरण के रूप में है, तो इसको हम यहां पर लिखे ए ट्रांसपोज ए बराबर आई, और इसमें ए ट्रांसपोज की मान देखो, ये ए ट्रांसपोज की मान लिखे, उसके बाद ए का मान ये लिखे, ठीक है, और उसके बाद आई का मान कहीं दिया नहीं है। आई का मान हम कंसेप्ट में पहले से बताए हैं, 2 × 2 में रहेगा तो 2 × 2 में, 3 × 3 में रहेगा तो 3 × 3 में। देखो ये ए का मान 3 × 3 में था तो हम 3 × 3 में लिख लिए, ठीक है। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमें ये दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी दोनों में मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के हम नियम को लगाएंगे। देखिए इसमें 3 कॉलम है तो इसको 3 जगहों पर लिख लें, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, और उसके बाद जो मल्टीप्लाई होगा वो इसकी बराबर हो जाएगी। देखिए हम कर रहे हैं बराबर, देखिए 3 कॉलम इसमें दिया गया है तो इसको 3 जगह लिखेंगे, यानी कि 0 0 2y और z, और ये x y और -z। कैलकुलेशन के लिए हम माइनस वाला को कल कोष्टक में कर लेते हैं, x - y
और ये जेड, इस माइनस को भी कोष्टक में कर लेंगे, एक जगह हम लिख लिए, फिर दूसरे जगह लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 x और 2y y माइनस y, ये z माइनस z और पुनः z। ठीक है, इसी को दोबारा लिखें और फिर इसी को तिबारा भी लिखेंगे क्योंकि 3 कॉलम इसमें है। फिर लिख लेते हैं 0 x 2y y माइनस y, ठीक है, z माइनस z और z बराबर, ये देखो दिया गया है, इनको लिख लेंगे, हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हो जाएगा, राइट है। इसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का हम नियम बताए हैं, यानी कि इसमें ये 0 से होगा, मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0, बीच में प्लस, राइट है। इसमें हम इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, बीच में प्लस, और फिर इसमें हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। फर्स्ट कॉलम की वर्क यहाँ पर समाप्त हो गई। अब सेकेंड कॉलम में चलेंगे तो इसमें हम 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 2y, बीच में प्लस। आप सभी लोग समझ रहे होंगे, क्लास में अच्छा से बताए हैं। इसमें मल्टीप्लाई y से करेंगे तो मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, बीच में प्लस, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस y से तो मल्टीप्लाई माइनस y मल्टीप्लाई माइनस y और मल्टीप्लाई माइनस y, राइट है। सेकेंड भी कॉलम की वर्क खत्म हो गई। हम थर्ड कॉलम में चलेंगे तो इसमें हम z से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z, ठीक है। इसमें हम माइनस z से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई माइनस z मल्टीप्लाई माइनस z और मल्टीप्लाई माइनस z। बाबू थोड़ा स्पेस कम होने के कारण हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, आप लोग जब फेयर कीजिएगा तो बड़ा करके देख लीजिएगा। बीच में प्लस, तो बीच में प्लस ये हो गया, यहां पर भी प्लस देंगे और यहां पर भी प्लस देंगे z, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी प्लस हम लगाएंगे, फिर हम इसमें z से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई z और मल्टीप्लाई z। हम सभी को हल करेंगे तो हल करने के बाद देखो छोटू आएगा, ये आ जाएगा बराबर 2x स्क्वायर 2x² हो गया, राइट है। देखो उसके बाद ये 0, ये xy, ये माइनस xy, ये यानी कि ये दोनों कट जाएगा, इसकी मान कितना हो जाएगी 0 हो जाएगी। पुनः इसमें देखो ये 0 हो जाएगा, माइनस xz हो जाएगा, प्लस xz हो जाएगा, यानी कि टोटल इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद पुनः हम इस पर चलेंगे तो ये 0 हो गया और xy ये हो गया, माइनस xy ये हो गया, दोनों कटेगा तो कितना टोटल हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें देखो 2y स्क्वायर 4y² ये हो जाएगा, ठीक है। 4y² इधर हम हल कर देते हैं, 4y² प्लस y², ये y² हुआ अब प्लस y² हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ये हल कर रहे हैं तो ये 4y² हुआ, ये y² हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना हो गया y², यानी कि हमें टोटल हो गया 6y², यानी कि यहाँ पर हम हो जाएगा 6y² हो जाएगा, ठीक है। इसका मान हो गया और पुनः हम इसकी मान पर विचार करते हैं तो 2yz, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 2yz माइनस 2yz, यहाँ बीच में प्लस हम लगाएंगे, 2yz ये हो गया 2yz हो गया और फिर माइनस हो गया, सॉरी
ये 2yz हो गया, ये yz हो गया, ये yz हो गया, माइनस yz हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, अर्थात यहां पर भी 0 आ गया। ठीक है, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस पर ध्यान देते हैं। देखो xz माइनस हो गया, xz प्लस हो गया, दोनों कट जाएगा और ये 0 तो है, तो टोटल हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फिर हम इस पर विचार करते हैं तो ये हो जाएगा 2yz हो जाएगा, माइनस yz हो जाएगा, ये भी माइनस yz हो जाएगा, बराबर इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं कि ये जेड स्क्वायर ऑलरेडी है, ये भी जेड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर बराबर 3z स्क्वायर, यानी कि यहां पर हो जाएगा 3z स्क्वायर। राइट है, हम इक्वेशन बना रहे हैं इसलिए या का चिन्ह लगाएंगे, बराबर हो जाएगा, ये देखो पूर्व से दिया गया है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। मैंने मैट्रिक्स पढ़ाते समय ये बात बताया था कि ये इसकी बराबर होगी, ये इसकी बराबर होगी और ये इसकी बराबर होगी। हम ऐसा कर रहे हैं, 2x स्क्वायर बराबर 1 और 6y स्क्वायर बराबर 1 और 3z स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए x स्क्वायर बराबर 1/2, इसलिए x बराबर 1/√2। ठीक है, ये x की मान मेरा आंसर हो जाएगा। फिर यहां करेंगे तो y स्क्वायर बराबर 1/6, इसलिए y बराबर 1/√6, ये मेरा क्या हो जाएगा y का मान आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार z का मान निकालेंगे तो z स्क्वायर बराबर 1/3, इसलिए z बराबर 1/√3, ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए इस मैथ में कुछ नहीं है, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। कह रहा है कि a बराबर इतना दिया गया है तो a ट्रांसपोज a बराबर इतना को संतुष्ट कर रहा है तो x y z का मान निकाले। ये देखो इक्वेशन दे दिया गया है, ऑलरेडी समझाए, स्टार्टिंग में भी समझाए, फिर समझा देते हैं। a ट्रांसपोज a बराबर I दिया गया है, तो यहां से a का हम मान लिए, a के बाद a ट्रांसपोज निकाले इससे, क्योंकि हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी a ट्रांसपोज का। फिर हम जो गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन दिया गया है उसको लिखे, इसमें a ट्रांसपोज की मान रखे, a की मान रखे और I का मान रखे। इधर कैलकुलेशन, इधर मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। हम मल्टीप्लाई बोर्ड पर मल्टीप्लाई किए हैं, आप लोग घर पर भी कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा हो गया है। आप लोग घर पर अपनी कॉपी पर कीजिएगा तो ये मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे तो हमें इतना होगा। यदि आप लोग कहीं पर भी उलझिएगा तो वीडियो को थोड़ा बड़ा करके और देख लीजिएगा कि कैसे हम किए हैं। ऐसे ऑलरेडी हम क्लास में मल्टीप्लाई करने के लिए अच्छा से बताए हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इतना हो गया और ये राइट हैंड साइड में जो था वो उतार दिए। ठीक है, अब इसके बराबर ये, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये करके हम x y z का मान निकाल दिए, मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो छोटू, 7 नंबर मैथ कर रहे हैं कि x के किस मानों के लिए इतना इंटू इतना इंटू इतना बराबर 0 है, अर्थात इसको ये समीकरण के रूप में दिया गया है और इसको हमें हल करके और x की मान ज्ञात करना है। परंतु लेकिन ये हम इक्वेशन में ये हम देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड में 3 आव्यूह में गुणा करना है। जैसे अभी तक हमें जितना भी मैथ मिला है केवल 2 ही आव्यूह में गुणा करना था, लेकिन इस गणित में 3 आव्यूह में गुणा करना है। तो सबसे बड़ी सवाल है हमको ये उठती है, आप लोग के जेहन में ये सवाल उठ रही होगी कि आखिर हम पहले इन दोनों को गुणा कराएं कि पहले इन दोनों। राइट है, ये आव्यूह की सबसे बड़ी बात है। गुणा में सबसे बड़ी बात है कि यदि 3 दे दिया गया है आव्यूह तो उनमें हम कौन कौन 2 आव्यूह को गुणा एक साथ कराएं। ठीक है, तो हमें हम आव्यूह में ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। 3 को देता है तो इसमें पीछे से गुणा कराते हैं, यानी कि पहले इन दोनों में गुणा कराएंगे। राइट है, पहले इन दोनों में गुणा कराएंगे। ऐसा नहीं कि हम इन दोनों में गुणा कराएंगे, इन दोनों में गुणा हमें गलत हो जाएगा फर्स्ट में।
ठीक है, इसमें गुणा नहीं कराएंगे, हम पहले पीछे से गुणा कराते हैं, पहले इन दोनों में गुणा कराएंगे। गुणा कराने के बाद ये एक अवयव बन जाएगी, जब एक अवयव बन जाएगी तब हम इसमें और इसमें गुणा करा देंगे। तो हम फिर से बता देते हैं, गुणा जब 3 दे देगा तो हम उस परिस्थिति में करेंगे क्या कि पीछे जो 2 अवयव दी रहेगी उन 2 अवयव को पहले हम गुणा करा लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे, उसके बाद फिर 2 अवयव आएगा तो उन दोनों अवयव को गुणा कराएंगे। ठीक है, हम चलते हैं इसको मल्टीप्लाई कराने के लिए। देखो हम अभी जाने समझे इन दोनों में हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको हम आगे वाला जो दिया है, जैसा दिया है वैसा हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिए और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के नियमानुसार इसमें एक कॉलम है तो इसको केवल एक ही जगह लिखना है, एक जगह लिख दिए इसको। अब इसमें 0 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई पर हम विशेष ध्यान यहाँ पर नहीं दे रहे हैं क्योंकि बार बार किसी कंसेप्ट में और 2 चैप्टर में मल्टीप्लाई अच्छे से पढ़ाए हैं, इसलिए जिसको मल्टीप्लाई कंप्लीट नहीं होगा उस कंसेप्ट पढ़िए, 2 अध्याय पढ़िए, तब ये समझ में आएगा। ठीक है, हम 0 से मल्टीप्लाई कराए, उसके बाद बीच में प्लस लगाए, उसके बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराए, बीच में प्लस लगाए, इसमें हम x से मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x बराबर हमें क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। राइट हैंड साइड में 0 गिवन है। आगे पुनः हम चलते हैं, जैसा है वैसा हम पेस्ट कर देंगे, यानी कि 1 2 और 1, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा हो जाएगा, देखो ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 और ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि इसका रिजल्ट हमें 4 मिला। ये 0, ये 4 और ये 0, 4 हो गया। फिर इसमें चलेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये x हो जाएगा। सेकंड का रिजल्ट हमें x मिला, ठीक है। से फर्स्ट रो का हमें रिजल्ट 4 मिला, सेकंड रो का हमें रिजल्ट x मिला, और थर्ड रो में देख रहे हैं तो थर्ड रो का रिजल्ट हमें कितना मिल रहा है, 2x मिल रहा है। इसको 2x लिख लिए इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई हम कराए तो इतना आ गया। अब इसमें हम पुनः मल्टीप्लाई कराएंगे, तो पुनः मल्टीप्लाई करने के बाद हमें हो जाएगा, देखिए ये या का चिन्ह छोटू रहेगा क्योंकि इक्वेशन है, बराबर 0 दिया है तो हम इधर साइड में या का चिन्ह लगाते जाएंगे। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक कॉलम है क्यों, तो इसमें इसको एक ही जगह लिखेंगे, अर्थात 1 2 1। इसमें हम मल्टीप्लाई 4 से किए प्लस दिए, इसमें मल्टीप्लाई x से किए प्लस दिए, इसमें मल्टीप्लाई 2x से किए, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको भाली भांति समझ रहे हैं, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ रहा हूं, ये हो जाएगा बराबर, या देखो 4 प्लस 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। या आगे बढ़ेंगे तो 4x प्लस 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा, सॉरी 4 प्लस 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा, या 4x इक्वल टू -4 हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू -4/4 हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू, ये देखो खत्म हो गई, बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए छोटू मैथ नंबर 8 में दिया गया है कि यदि a बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए कि a² माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 है। यानी कि हमें a का मान दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि a² माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। देखिए हम इस सेम यही मैथ, इसकी जैसा मैथ सेम बेस पर एक्सरसाइज 3.2 में मैथ नंबर 15 बनाए। आप लोग एक्सरसाइज 3.2 को मैथ नंबर 15 निकाल कर देखिएगा तो सेम वही मैथ है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है
कि इसमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है और उसमें मान निकालने के लिए बोल रहा है, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो हम थोड़ा मैथ पर विचार कर रहे हैं, विचार करके आप लोग के लिए छोड़ेंगे बनाने के लिए। आज इस मैथ को बनाइएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये मस्ट इंपोर्टेंट मैथ है। 3-4 बार परीक्षा में आप लोग को लघु उत्तरीय में पूछा गया है। तो देखो इसमें करेंगे क्या कि जिस तरह उसमें 3.2 में 15 नंबर मैथ में हम इसका मान निकाले हैं, सेम हम इसमें भी इसका मान निकालेंगे। जो ही हम मान निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0 0 0 और 0। इसका मान निकालेंगे, कैसे हम मान निकालेंगे? तो एक्सरसाइज 3.2 हम देखेंगे, उसमें 15 नंबर मैथ है, सेम यही मैथ है, उसमें मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसमें भी हम इसका मान निकालेंगे, तो मेरा भी इसका मान 0 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना आने के बाद इसका मान बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसका मान 0 रखेंगे और 0 रखने के बाद हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। हम इसको डू कर रहे हैं। यदि आप लोग से नहीं बनेगा तो कल कीजिएगा, मैं पुनः अगला वीडियो में इसको बना दूंगा। आज के लिए मैं यहीं पर इस गणित को छोड़ रहा हूं, आप लोग घर पर ट्राई कीजिएगा। देखो शुरू मैथ नंबर 9 इतना दिया गया है और कह रहा है कि x की मान क्या कीजिए। देखो मैथ नंबर 7 में जो 3 अवयव को मल्टीप्लाई करने के लिए बताए थे, देखो इसमें भी 3 अवयव आ गया है। तो उसके मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये बात बताए थे कि हम 3 अवयव को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पीछे से मल्टीप्लाई करने का कार्य प्रारंभ करते हैं, यानी कि पहले इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा। वैसा हम नहीं करेंगे कि इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे फर्स्ट में इससे इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा मैथ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हम 3 अवयव जब दिया रहता है तो 3 अवयव में मल्टीप्लाई का कार्य हम पीछे से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इन दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके पहले इसको हम जैसा है वैसा पेस्ट कर दे रहे हैं, या का चिन्ह देंगे, इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा x - 5 - 1, राइट है। और इन दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक कॉलम है, इसको एक जगह लिखेंगे तो 1 0 2 0 2 0 और 2 1 3। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, बीच में प्लस, ये प्लस लगाए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, बीच में प्लस प्लस लगाए, इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, राइट है, बराबर 0। अब पुनः इसको अभी हल करेंगे, इसको हम पेस्ट कर देंगे, जैसा है वैसा हम पेस्ट करेंगे, x - 5 - 1, और इसको हम पेस्ट करेंगे तो देखिए ये x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, x + 2, यानी कि ये जो रो है फर्स्ट रो है इसका मान x + 2 आ गया। फिर सेकेंड रो पर हम विचार करेंगे तो 8 ये हो गया, एक ये हो गया, 8 एक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, इसका मान 9 आ गया, ये 0 हो गया। ठीक है, तो सेकेंड रो का हमें फाइनल रिजल्ट 9 आ गया। थर्ड रो पर हम विचार करेंगे तो ये 2x हो गया और ये 0 हो गया और ये 3 हो गया, तो 2x + 3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2x + 3 = 0। फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, तो आगे की तरफ देखिए ये इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखो एक ही कॉलम है तो इसको केवल एक ही जगह लिखेंगे, या करके हम लिखें x - 5 और -1, और मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाला में मल्टीप्लाई करेंगे, x + 2 से बीच में प्लस देंगे, बीच में प्लस लगाए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 से बीच में प्लस देंगे, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3 से। आप लोग थोड़ा मल्टीप्लाई पर ध्यान दीजिए क्योंकि थोड़ा उलझन की मल्टीप्लाई आ गया है। ये इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, इससे बीच में प्लस लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे बीच में प्लस लगाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, जैसे कि पूर्व में मल्टीप्लाई का हम नियम बताए हैं सेम हम वही किए हैं। अब हम आगे इसको हल करेंगे तो मेरा हो जाएगा ये x² + 2x। देखो छोटू x² + 2x ये मल्टीप्लाई कर किए, प्लस माइनस 45 हो जाएगा,
प्लस माइनस 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 ये हो जाएगा और ये 2x माइनस 3 हो जाएगा। एक मिनट हम देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया और माइनस 45 हो गया और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -3। देखो अब 2x प्लस में है और माइनस में 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 48 यानी 48 बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 48 या का चिन्ह लगाएंगे, या x बराबर √48 या x बराबर आप लोग देखिए इसके मान देखिए तो 4√3 हो जाएगा। क्या यहाँ पर प्लस माइनस लगा लेंगे हम, प्लस माइनस 4√3 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा √48 के मान प्लस माइनस 4√3 हो जाएगा, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आज एक्सरसाइज 3 विविध प्रश्नावली के 1 से लेकर 9 तक गणित सोल्व किए। मैं आशा करता हूं कि सभी गणित अच्छा से समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आएगा तो पुनः वीडियो को देखिएगा और देखने के बाद शेयर कीजिएगा। यदि उससे भी नहीं आएगा तो कल कीजिएगा। मैं आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।